गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे 4.3 का शिक्षण अधिगम में शब्द उपकरणों के प्रकार। हमने कल पढ़ा था दृश्य उपकरण, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द उपकरण। यानी तो हमने जो 4.1 में हमने पढ़ा था कि ऑडियो एड्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमने बात की थी कि रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, डीवीडी होता है, सीडी होते हैं, फ्लैश टॉक होते हैं। ये सब आपके श्रव्य उपकरण हैं। वो तो श्रव्य उपकरण की परिभाषा मैं लिखवा चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आप जानते ही हैं श्रव्य उपकरण यानी कि वो उपकरण जिसको केवल हम सुन सकते हैं, वो कहलाता है श्रव्य उपकरण। तो आपको इसमें जो पढ़ना है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क व कैसेट्स के प्रयोग की विधि और अभ्यास। यानी कि जो शब्द उपकरण आपके सिलेबस में ये दो ही हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क व कैसेट। इन दोनों नामों से आप लोग सब लोग परिचित ही होंगे कि क्या है ये। आप लोग जानते हैं कि पहले क्या हुआ करते थे, कैसेट्स होते थे। वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट बजाया जाता था, वो कैसेट्स होते थे। फिर उसके बाद आया था सीडी, आया था सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद जो नया चीज़ आया वो है डीवीडी। डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वीडियो, डी फॉर डिस्क। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर और क्या है उसके बाद से आया था, उसके बाद से जो पेन ड्राइव आप यूज़ करते हैं वो उस और हाई टेक्नोलॉजी आ गई वो। तो यानी कि आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, पहले कैसेट्स होते थे। वो कैसेट्स अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा कि उसमें केवल कितना मैक्सिमम 10 या 15 गाने उसमें होते थे। वो हर फिल्मों का या भजन का कैसेट्स होते थे। वो उसमें 10-15 गाने बहुत हो गए तो 20 गाने बहुत डाल दिए, इससे ऊपर हम उसमें गाने नहीं भर सकते थे वो। लेकिन जो सीडी आया, सीडी में कितने गाने होते थे वो, उसमें सीडी में देखे तो बहुत सारे गाने हो जाते थे। वो उसमें 20-50 गाने हो जाते थे, 100 गाने तक उसमें इकट्ठा हो जाते थे वो। और उसमें हम वीडियो भी देख सकते थे। कैसेट्स में हम वीडियो नहीं देखते थे। हम जो टेप रिकॉर्डर में कैसेट यूज़ करते उसमें वीडियो नहीं देते थे। वो जो डीवीडी होता था वो अलग होता था वो। तो कैसेट्स का हम देखेंगे उपयोगिता कि कैसेट्स जो हैं उसमें हम कोई भी जो ऑडियो स्टोर करते थे वो बहुत छोटी ऑडियो हुआ करती थी। लेकिन जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, जो सीडी है, उसमें उसका जो लगभग 700 MB तक की जो गाने होते थे या ऑडियो फाइल कहिए, हम इसको स्टोर कर सकते थे। फिर आया आपका डीवीडी आया, इसमें 4 से 5 GB तक आपकी ऑडियो हुआ करती थी या वीडियो स्टोर हुआ करती थी। वो 4-5 GB यानी समझ लीजिए एक मूवी आपकी 1 GB की होती है वो। तो यानी कि आपको 3 या 4 मूवी आप इसमें एक डीवीडी में हो जाया करते थे। और उसके बाद से आप पेन ड्राइव आप देख ही चुके हैं, वो 16 GB का आ रहा है, 32 GB का आ रहा है, 64 GB तक का भी आ रहा है वो। और फिर है एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, आप नाम सुने होंगे वो, जो हार्ड डिस्क जो होता है वो जो कंप्यूटर में लगा होता है, वैसे एक एक्सटर्नल एक बाहर से हार्ड डिस्क आता है वो, आप लोगों ने देखा भी होगा वो देखेंगे 1 TB 2 TB आ गया वो। ये मेरे ख्याल से नाम से आप लोग परिचय होंगे, MB GB TB क्या होता है वो। 1000 MB का 1 GB होगा वो, और 1000 GB का 1 TB होगा वो। तो अब 2 TB 3 TB तक का जो हार्ड डिस्क आने लगे हैं वो। तो ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वो ऑडियो और वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए है वो उसमें हम रखते हैं, सेव करते हैं वो। तो इसमें आपको इन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है वो, आपके ऑडियो एड्स के बारे में वो। तो ऑडियो एड्स आप जानते हैं कि मैंने कई से बताया, रेडियो की क्या उपयोगिता है, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए वो रेडियो क्या है, वो रेडियो से क्या उसकी उपयोगिता है वो। तो रेडियो से क्या होता है, हमें नवीन ज्ञान प्राप्त होते हैं वो। रेडियो से क्या होता है, रेडियो में हमें कविताएं आती है, कहानी आता है, तो हमारे वो सुनने का कौशल विकसित होता है वो। क्योंकि हिंदी भाषा का काम क्या है, वो सुनने के कौशल को भी विकसित करना, वो सुनने का कौशल विकसित होता है वो। और क्या होता है, रेडियो से मनोरंजन होता है वो। मनोरंजन कैसे होता है, क्योंकि इसमें गाना भी आते हैं, आप लोग सुने हो वो,
कहानियाँ आती हैं, तो उससे मनोरंजन भी होता है वो। तो वैसे ही अगर हम बात करें कैसेट्स की, क्या इसकी उपयोगिता है वो। कैसेट्स क्योंकि अब टर्म में नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस में है तो आपको हमें जानना है, लेकिन अब देखेंगे कि कोई कैसेट को यूँ नहीं यूज़ करता है। बहुत जिसके पास पुरानी है वही प्रयोग उसको कर रहा है। वो नया आपका बाज़ार में कैसेट खरीदने जाएँ तो बड़ी मुश्किल ही मिलेगा वो। तो उसमें इसके क्या होता है कि आप कैसेट्स में देखे होंगे कि एक वो टेप जैसे बने होते हैं वो उस पर ही चलता है वो। उसमें उसमें जो उसको हम रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें ऑडियो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें जो गाना रिकॉर्ड होते हैं वो, और उसको हम जो आपका टेप रिकॉर्डर होता है उसके माध्यम से चलता है वो। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो चलता है, जो आप देखे होंगे जो घूमता है, उसी से वो उस पर रीड करता है, उस पर वो लिखा होता है, जो वो गाने उस पर रिकॉर्ड होते हैं वो एक चुंबकीय विधि से उसमें हम उसको रिकॉर्ड किया जाता है वो। तो उसके हम उसमें जो भी चीज़ें स्टोर होती हैं, जो भी बातें हमें स्टोर होती हैं, बच्चों को उसमें पढ़ाते हैं वो। तो कैसेट से क्या होता है, कैसेट से हमें जब आगे बढ़ना तो हम फॉरवर्ड करते हैं, बैक फिर पीछे जाना बैकवर्ड करते हैं। आप देखते होंगे कि जो टेप रिकॉर्डर है उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड के उसमें बटन दिए होते हैं वो। तो हमें जो भी सुनना है हम बच्चों को बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हुए हम बच्चों को उसमें सुना देते हैं वो। तो ये है बेसिकली कैसेट्स। कैसेट पता है, इसके बाद से हम इसकी बात करेंगे कि क्या इसकी कैसे प्रयोग की विधि क्या है इसका। तो कैसेट्स या टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता आपको बतानी हो तो क्या बताएंगे, आप बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को जो भी विषय वस्तु पढ़ानी है उसको रिकॉर्ड करके हम उसको सुना सकते हैं वो। उसको जब चाहे हम उसको रोक सकते हैं, जब चाहे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी टेप रिकॉर्डर आपके हाथ में है, वो जब चाहे आप, हाँ ठीक है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, एक पंक्तियाँ पढ़ाई उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया, फिर दोबारा हम आगे बढ़ा दिए वो। या बच्चों को नहीं समझ में आई, आप बैकवर्ड भी कर सकते हैं वो। तो ये रेडियो में ये चीज़ नहीं है, रेडियो में तो जो आएगा वही बच्चों को सुनाएंगे वो। लेकिन टेप रिकॉर्डर का फ़ायदा ये होता था कि हम जो चीज़ें बच्चों को बताना चाहते हैं उसको बैकवर्ड करके फॉरवर्ड करके या रोक कर उस पर हम चर्चा भी करते हैं। तो ये इसका उपयोगिता हो गया। और क्या उपयोगिता हो गया, उपयोगिता इसका ये हो गया कि हम बच्चों की जो उस भाषा पर जो उसको ज्ञान हुआ है, जो उसको बोध हुआ है, उसको रिकॉर्ड करके हम उसको फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर से क्या होता है, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं वो। तो क्या होता है, सब बच्चों को आप कोई चीज़ें बता रहे हैं, बच्चों से आप पूछवाना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप बताइए क्या है वो। आप संधि विच्छेद की परिभाषा बताइए। बच्चे बताते हैं, बच्चे बताते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उनको सुनाइए। तो क्या होगा, उसको फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ मैं किने सही बताया कि नहीं बताया वो। तो वो कह रहा है कि उससे तुरंत फीडबैक मिल जाता है। और क्या टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता है वो, टेप रिकॉर्डर की उपयोगिता यह है कि इससे विद्यार्थियों के भाषा के उच्चारण में शुद्धता लाई जा सकती है वो। कैसे, भाई सेम कि बच्चे हम स और श में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, वो बार बार बोले जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, स्वजन स्वजन बोले जा रहे हैं वो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम ठीक बोल रहे हैं, हम शुद्ध बोल रहे हैं वो। लेकिन अगर बोलें और उसको रिकॉर्ड करके उसको दोबारा सुने, तब हमें लगेगा कि नहीं हमें सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। तो वो रिकॉर्ड करके जब अध्यापक उसको सुनाता है तो वो बच्चों को स्पष्ट हो जाता है कि मेरी उच्चारण में कहाँ कमी रह गई है। तो ये कुछ इसकी उपयोगिता बता सकते हैं आप कैसेट्स की वो। ठीक है, और भी बता सकते हैं कि ये एक बहुत आसान तरीका होता है, एक बहुत सस्ता तरीका होता है वो। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी पूर्वक ले जाया जा सकते हैं वो। क्योंकि आप कैसेट्स देखे होंगे बहुत छोटा सा होता था, मोबाइल जितना है आपका मोबाइल जो है स्मार्टफोन होता उतना बड़ा होता था, थोड़ा सा चौड़ा ऐसे होता था वो। तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते थे वो। तो ये हो गया कैसेट्स की। इसके प्रयोग की विधि, प्रयोग की विधि बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, कुछ करना नहीं होता। टेप रिकॉर्डर होता है, टेप रिकॉर्डर में आप कैसेट्स को इंटर करते हैं, डाल देते हैं वो, और फिर एक प्ले बटन होता है उसको चला देते हैं वो। और टेप रिकॉर्डर के ऊपर ही आप वो देखते हैं कि वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉज का बटन होता है वो, वहाँ पे रिकॉर्डिंग का भी बटन बटन होता है वो।
आप कोई एक ब्लैंक कैसेट लाते हैं, हम उसमें बच्चों की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर देते हैं वो। तो ये इसका एक प्रयोग का विधि आप बता सकते हैं। तो ये हम हो गया आपका कैसेट्स का, कि कैसेट्स क्या हैं, इसका उपयोगिता क्या है, इसको कैसे प्रयोग किया जाए वो। ठीक है, अब हम आते हैं आपके कम्पैक्ट डिस्क पे, जिसको सीडी, ये याद रखिएगा, सीडी का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी का है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये जो अभी तक कैसेट्स था, आप देखे होंगे कि वो एक प्लास्टिक टेप पे उसका रिकॉर्डिंग की जाती थी, वो जो मैग्नेटिक के द्वारा होती थी, मैग्नेटिक मेथड के द्वारा उस पर रिकॉर्ड होती थी वो। लेकिन जब सीडी आया तो ये डिजिटल फॉर्मेट में आ गया, यानी कि इसमें हम रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में करने लगे, कम्पैक्ट डिस्क में वो। तो इसमें क्या, इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें जो हम ऑडियो रिकॉर्ड कैसेट में करते थे उसकी अपेक्षा इसमें हम ज़्यादा रिकॉर्ड कर देते थे वो। यानी कि अगर एक पुस्तक की आप रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको एक कई सारे कैसेट इकट्ठा करने पड़ेगा। हो सकता है कि आपको 50 कैसेट या 20 कैसेट या 30 कैसेट आपको ज़रूरत पड़े हो, लेकिन अगर हम सीडी में करते हैं तो 2 या 3 सीडी में हो जाता है वो। तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें जो क्या कहते हैं कि कम जो हमें कम इसका लेना पड़ता था, कम डिस्क में ही, कम सीडी में ही हमें ज़्यादा मटेरियल रिकॉर्ड कर लेते थे या मिल जाता था वो। तो ये इसके एक डिफरेंसेस आप बता सकते हैं कैसेट और सॉरी सीडी में। और क्या इसका, अच्छा अब अगर कहा जाए कि इसका क्या है, चलता कैसे सीडी, सब लोग उस सीडी प्लेयर यूज़ किए होंगे। सीडी प्लेयर में चला सकते हैं, लैपटॉप में चला सकते हैं, कंप्यूटर में चला सकते हैं, कहीं भी इसको रन कर सकते हैं वो। आप देखे होंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप में आप लोग यूज़ किए भी होंगे वो, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ वो। उसमें आप रन करिए, उसको इंटर करिए, सीडी को रख दीजिए, सीडी सॉरी जो सीडी आपका रोम होता है वो, या सीडी ड्राइव जिसको कहते हैं वो, सीडी ड्राइव में जो आपके लगे होते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, सीडी ड्राइव में रखिए, उसको पुश कर दीजिए, फिर आप जाएंगे तो उसको ओपन करिए वो। तो उसमें जो भी चित्र होगा, जो भी ऑडियो होगा, जो भी वीडियो होगा, आप उसको बड़ी आसानी पूर्वक उसको देख सकते हैं, उसको आप मतलब बच्चों को बता सकते हैं वो। तो एक इसमें बात ये आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि हम जो कहते थे कि जो आपके जो कैसेट्स में होते थे उसमें हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड करते थे, पॉज करते थे। सीडी में इस तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है वो। सीडी को ओपन किया, आपको जहाँ जाना है डायरेक्ट उसी पे जा सकते हैं वो। सपोज करिए सीडी में आप 25 फाइलें पड़ी हुई हैं वो आपके रिकॉर्डिंग की वो, तो आप फाइल नंबर 20 पे जाना है तो आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं वो। लेकिन टेप रिकॉर्डर में नहीं था। टेप रिकॉर्डर में आपको सारा क्या करना होता था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के बाद जाना होता था। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादा फाइलें या ज़्यादा ऑडियो या ज़्यादा मटेरियल हम कम्पैक्ट डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, और बच्चों को वो हम बता सकते हैं वो। और इसकी क्या उपयोगिता हो जाएगी सीडी की, इसकी उपयोगिता में यही, पहला तो उपयोगिता ये लिख देंगे वो कि इसमें ज़्यादा मटेरियल हम स्टोर करते हैं। दूसरी उपयोगिता क्या लिखेंगे, इसकी दूसरी उपयोगिता यह लिख सकते हैं कि इसमें बच्चों को जो सामग्री बतानी हो, जो ऑडियो बतानी हो, उसको हम तुरंत चला सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण लेते हैं कि एक सीडी में आपने अलंकार लिखा हुआ है, अलंकार की परिभाषा एक फाइल बना रही है रिकॉर्ड करके, दूसरा ऑडियो फाइल है अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं, तीसरा ऑडियो फाइल है यमक अलंकार क्या कहते हैं, चौथा है श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। यानी कि छोटी अलग अलग ये ऑडियो की जो फाइल इसमें हमने सीडी में स्टोर कर रखी है वो। तो अगर आपको पहले दिन आपने अलंकार बताया, दूसरे दिन गए तो क्या कर रहे आप अनुप्रास अलंकार करेंगे वो, तो उस फाइल को आप क्लिक कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, वहाँ शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन जाएंगे तो क्या करेंगे आप यमक अलंकार पढ़ाना है आपको, तो यमक अलंकार वाले ऑडियो फाइल को क्लिक करेंगे, वो रन होने लगेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा वो। तो ये इसका फ़ायदा होता था। लेकिन जो टेप रिकॉर्डर में होता था उसमें क्या करते आप, उसमें आप जाएंगे तो फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे वो, हाँ अच्छा कहाँ से रन करना है, आगे से रन करना है, और आगे तक जाना है, नहीं अभी तक नहीं आया, फिर करते हैं बैकवर्ड, फिर आगे हो जाता था, नहीं नहीं बैकवर्ड करो, फिर पीछे करो। तो ये दिक्कत होती थी टेप रिकॉर्डर में या कैसेट में। लेकिन कम्पैक्ट डिस्क में नहीं होता था वो। इसमें आप जो पढ़ाना है आप तुरंत बच्चों को वो दिखा सकते थे, पढ़ा सकते थे वो।
और इसकी उपयोगिता आप बता सकते हैं कि इसमें जो ऑडियो फाइल्स होते थे, जो रिकॉर्डिंग होती थी, वो स्पष्ट होती थी, यानी कि कैसेट की अपेक्षा स्पष्ट होती थी, वो साफ आवाज़ में आती थी। वो आप सुनते होंगे, आपको अगर कैसेट के माध्यम अब सुना होगा तो कैसेट से देखिए कभी उसके गाने सुनकर वो, और जो सीडी में है उसके गाने सुनिए वो, और अब आ गया डीवीडी के गाने सुनिए वो, तो आपको वो अंतर पता चल जाएगा। हाँ, क्या इसकी क्वालिटी में क्या अंतर है वो पता चल जाता है, कितना स्पष्ट आता है, कितना शुद्ध रूप से जो डिजिटल फॉर्मेट में आता है, जो सीडी और डीवीडी में आता है, वो कैसेट्स में नहीं आ पाता है वो। ठीक है, तो ये है बेसिकली आप इसकी कम्पैक्ट डिस्क की उपयोगिता बता सकते हैं वो। तो आपका कम्पैक्ट डिस्क और कैसेट ही है वो। तो अगर पूछा जाए कि श्रवण उपकरणों का क्या उपयोगिता है हिंदी के शिक्षण में वो, तो आप क्या बताएंगे वो? तो आप इन दोनों की जो उपयोगिता है, जो लाभ हैं, आप बता सकते हैं वो। या रेडियो की हमने चर्चा की, रेडियो के भी उपयोग बता सकते हैं। पहले ग्रामोफोन हुआ करता था वो, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखिए तो ग्रामोफोन यूज होता था वो। अब तो खैर ख़त्म हो गया है वो अब तो खैर उसके बाद से अब जो अब सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर आ गया तो वो सब चीज़ें नहीं रह गई हैं, लेकिन पहले हुआ करता था वो। तो श्रव्य उपकरण का क्या उपयोगिता है, तो आप बता सकते हैं कि इससे विद्यार्थियों को कोई भी विषय वस्तु सुनकर आसानी पूर्वक समझ जाते हैं वो। क्योंकि आप देखते हैं कि जो मटेरियल रेडियो में होता है, जो ऑडियो फॉर्मेट में होता है, जो सीवीडी में होता है, वो बड़े अच्छे ढंग से बताया गया होता है वो। आप एक टीचर हैं, हो सकता है कि आप सीख रहे हों तो कहानी को कैसे बताया जाए वो आप नहीं बता पा रहे हैं वो, लेकिन जो कहानी आपको रेडियो में, जो ऑडियो में रिकॉर्ड करके देते हैं, वो बड़े स्पष्ट रूप से होता है कि वो कभी दुखी मन से बोलेगा, कभी पूरा चिल्ला हा हा हंसते हुए बताएगा। तो वो जो बच्चों पे जो आकर्षित करता है वो बड़ा प्रभावशाली है वो। तो वही कह सकते हैं कि बच्चे इससे आसानी पूर्वक सीख सकते हैं वो। और क्या श्रव्य उपकरणों की उपयोगिता है, आप कह सकते हैं कि बच्चों का इससे क्लास में मन लगा रहता है वो, यानी क्लास में इसको रुचि उत्पन्न रहती है वो। और क्या उपयोगिता आप श्रव्य उपकरण को बता सकते हैं कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होता रहता है वो, यानी कि जरूरी नहीं है कि हम भाई केवल क्लास से मटेरियल ही दिखाएं वो, भाई कभी कहानी के द्वारा, कभी चुटकुलों के द्वारा, कभी कविता के द्वारा बच्चों का हम क्या करते हैं, हम मनोरंजन भी करते रहते हैं उन। तो तो ये सारी चीज़ें कुछ इसकी हम उपयोगिता बता सकते हैं श्रव्य उपकरणों की हिंदी शिक्षण में वो। तो आपका 4.3 में यही है कि श्रव्य उपकरण, खासतौर से केवल इसमें दो दे रखा है, कॉम्पैक्ट डिस्क व कैसेट्स, इसकी के प्रयोग की विधि और अभ्यास। अभ्यास यानी कि इसको चलाना, अगर कुछ लोगों ने नहीं चलाया होगा तभी आप घर पे हैं, अब सीडी आपके मेरे ख्याल से घर में पड़ी होगी सबके, सीडी में देखिए कैसे चलाते हैं, डीवीडी होगा डीवीडी कैसे चलाते हैं वो। सीडी डीवीडी दोनों लगभग एक ही चीज़ है वो, यानी कि वो दोनों डिजिटल फॉर्मेट में। कैसेट एक अलग है वो, कैसेट एक प्लास्टिक के टेप पे होता था और मैग्नेटिक फॉर्म में होता था वो, लेकिन सीडी और डीवीडी आपका कहते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में है। अंतर यही है कि सीडी से ज़्यादा स्पेस डीवीडी में होता है वो, यानी सीडी में 700 MB तक का फाइल आप स्टोर कर सकते हैं, तो डीवीडी में 4 से 5 MB तक की फाइल 4 से 5 GB तक की फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसको रन करना चाहिए, प्रयोग करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको हो सकता है कि कोई टीचर या प्रिंसिपल का, हाँ ठीक है ये भाई सीडी मिल गया है, इसको रन करो, बच्चों को दिखाओ ये। तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए, थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए वो। तो ये प्रयोग विधि, यही करा कि प्रयोग विधि होना चाहिए और इसके अभ्यास करते रहिए वो। तो 4.3 इतना ही था आपका, बहुत कुछ इसमें नहीं है। कम्पैक्ट डिस्क जानिए, कैसेट जानिए, डीवीडी जानिए, रेडियोज़ जानिए, ग्रामोफोन की जानिए, ये सब चीज़ें जानिए। अगर सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं वो, और इसका कैसे प्रयोग किया जाए वो। प्रयोग अगर है आपको ज़रूर होगा, हो सकता है कि टेप रिकॉर्डर बहुत लोगों के पास नहीं हो वो, लेकिन सीडी डीवीडी तो ज़रूर होगा, तो उसका ज़रूर प्रयोग करिए। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर हम कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच।